बैक टू वेल्थ क्रिएटर सीरीज एपिसोड 2। जैसे कि मैंने पहले आपसे बात किया, फर्स्ट दिन मैंने आपको 2 स्टॉक सुझाए, एशियन पेंट्स और पेज इंडस्ट्रीज। आज आपके सामने मैं नया 2 और स्टॉक लेने वाला हूं। और जैसा कि हमने कहा था कि इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा टाइम का सिलेक्शन ज़रूरी होगा। अगर कोई टाइम सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो किसी प्राइस पे भी करेंगे तो एक ही फ़र्क होगा, थोड़ा रिटर्न कम हो जाएगा, लेकिन यह ज़रूर फ़ायदा देगा। आपको पेशेंस रखना है, लंबे अवधि के लिए नज़रिया रखना है। बिफोर आई स्टार्ट दी टॉक फॉर टुडे, लेट मी टेल यू, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज रिस्की। बिफोर इन्वेस्टिंग, डू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और डू योर ओन रिसर्च। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज प्योरली एजुकेशनल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रतीक्षा करें कि आज के 2 स्टॉक कौन है, आज के 2 नए जेम्स कौन से हैं। आज के पहले जेम्स में हमने टाइटन कंपनी को, टाइटन कंपनी इसका नाम अभी है, पहले इसको टाइटन इंडस्ट्रीज जानते थे, को हमने चूज किया है। जैसे कि आप जानते हैं, यह टाटा ग्रुप का एक बड़ा ही जाना हुआ कंपनी है, कई साल से बिजनेस में है और ख़ास करके जो मैरिड लोग हैं इसको ज़रूर जानते होंगे, बिकॉज उनकी बीबियाँ उन्हें कभी न कभी टाइटन तनिष्क ले ही जाती होंगी। सो इवन गोल्ड परचेज के लिए या डायमंड परचेज के लिए बड़ा ही क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। सो मेरा सुझाव यह है कि आप यहाँ गोल्ड और डायमंड यहाँ से खरीदें और इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने जो आज आप ज्वेलरी में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसे कई गुना ज़्यादा इससे आप रिटर्न कमा सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके नंबर्स को देखते हैं। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.4% है। फिर हम इसके बाद इसका करीब 10 साल से ऊपर का चार्ट देखेंगे, प्राइस पैटर्न चार्ट देखेंगे। जैसा कि हमने पहले सजेस्ट किया, लुक एट द प्राइस। देखिए कैसे प्राइस केवल ऊपर की ओर ही जा रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज अगर मैक्सिमम समय के लिए ले तो यह एक एसिम्प्टोटिक कर्व की तरह ऊपर की ओर जा रहा है। और इसके अगर प्रॉफिट नंबर्स को अगर आप देखें, प्रॉफिट और लॉस को देखें, तो 10 साल में 6,500 करोड़ से इसका सेल्स करीब 30,000 करोड़ हो गया है, करीब 4.5 गुना बढ़ा है। इसी अवधि में प्रॉफिट 433 करोड़ से 2,900 करोड़ हुआ, मतलब 6.5-7 टाइम्स का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। फैंटास्टिक, दिस इज कंसिस्टेंट कंपाउंडर, आई कॉल इट। सौरभ मुखर्जी के शब्दों में इस तरह के स्टॉक को कंसिस्टेंट कंपाउंडर कहते हैं। बड़ा ही अच्छा ग्रुप का बैकअप है इसके साथ, टाटा ग्रुप का, जिसके क्रेडिबिलिटी के लिए आप कभी सोचना भी नहीं है। सो इससे अच्छा स्टॉक आपको कहाँ मिल सकता है। इसके अगर नंबर को देखें, सेल्स ग्रोथ 13 to 17% पिछले वर्षों में, कई वर्षों में 3 साल, 5 साल, 10 साल में हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स का CAGR 17%, 5 ईयर्स का 23% एंड 10 ईयर्स का 14%। और एप्रिसिएशन, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आप अगर इसको इन्वेस्ट किया होता, 3 साल में 32% का रिटर्न यह कंपनी दिया है, 5 साल में 31% और 10 साल में 27% का। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। सो देर मत कीजिए और इसमें एप्रोप्रिएट टाइम की तलाश कीजिए और जब समय आपको दिखे इसमें इन्वेस्ट करिए। दूसरा स्टॉक आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। इसका जोड़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 26% और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। नॉर्मली हम वैसे स्टॉक में सजेस्ट नहीं करते इन्वेस्ट करना जिसमें ROE और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से कम हो, बिकॉज वह स्टॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। इसका भी अगर आप मैक्सिमम अवधि का प्राइस चार्ट देखें, एसिम्प्टोटिक कर्व, इट्स जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप। सो दिस इज फैंटास्टिक स्टॉक to be owned in your portfolio. अब इसको let's go and look at their profit and loss. 2011 में मार्च में इसका टर्नओवर सेल्स 2,600 करोड़ का था, अभी इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ का, मतलब 4 गुना का बढ़ोतरी है। इसी अवधि में अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो 400 करोड़ से 1,600 करोड़, 4 गुना का विस्तार हुआ है नेट प्रॉफिट में। इसके अगर कंपाउंड ग्रोथ को, सेल्स ग्रोथ देखें तो हर साल 12% का CAGR है, 5 साल, 3 साल, 10 साल के लिए। उसी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ 14% है 10 ईयर्स के लिए। एंड अगर स्टॉक
का रिटर्न देखें आप, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो 3 साल में 25% का रिटर्न दिया, 5 साल में 27% का, 10 साल में 31% का। सो ये फैंटास्टिक स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आज का जो 2 स्टॉक मैं आपके सामने लाया, टाइटन और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, दोनों का लॉन्ग टर्म में नज़रिया बहुत ही शानदार है। सो यह हमारे जेम्स के सीरीज 2 में अपीयर हुआ है। हम अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में लाएं तो, और इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं होता, मार्केट के मिनिमम पर इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम आप कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक पैटर्न यह हो सकता है कि आप इसको एक सिंपल पैटर्न देखें। यह देखें कि 200 दिन का मूविंग एवरेज से जब स्टॉक का प्राइस कम हो जाए, जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, न्यूज एजेंसीज, रिसर्च एजेंसीज आपको इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं, बिकॉज उनका धंधा तभी चलता है जब वो इस तरह को न्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो इस तरह का कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, जो इस कंपनी का इनपुट है, तो उसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये कंपनी अपने अराउंड ऐसा एक मोड क्रिएट किया है, इसके इतना एक फेंस क्रिएट किया हुआ है कि इसको दूसरा कोई पेनिट्रेट कर नहीं सकता, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी है कि यह बढ़ता ही जाएगा। सो आप आंख बंद करें, समय की प्रतीक्षा करें, और जब आपको उचित समय हो तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लंबे अवधि में यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक्डइन पर, फेसबुक में ज़रूर डालिए। हम यह सीखें कि हम लोग जो भी थोड़ा सा समझते हैं या जानते हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक ले जाए, जिससे लोगों को इससे लाभ मिल सके। और आज के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और आशा रखता हूं कि सीरीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं, और अगली सीरीज़ की प्रतीक्षा करें कि अगले दिन हम वेल्थ क्रिएटर्स 3 लाएंगे, और आपको अपने अनुभव से जहां तक हो सकता है आपको हम लाभ प्रदान करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्टे एंगेज्ड।